हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पढ़ना ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें 12 शेड्यूल्स है टोटल। तो उसमें जो 8th शेड्यूल है उसमें कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया है। उसमें 22 लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। लैंग्वेज में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। लैंग्वेज में कितना लेटर होता है? 8 लेटर होता है। इसमें से किस में होगा? ये 8th शेड्यूल में होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। व्हेन वाज द बीजी खेर कमीशन ऑन लैंग्वेजेस अपॉइंटेड। तो लैंग्वेज के ऊपर बीजी खेर कमीशन जो है वो कब अपॉइंट किया गया था? ये अपॉइंट किया गया था 1955 में, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है? ये है पार्ट 17, ठीक है। और आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, ठीक है, हमारा जो यूनियन है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है, ठीक, उसका स्टेट मतलब बोल सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा? वो होगा हिंदी, ठीक है। हिंदी किसमें? देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। दिस शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में, ठीक है, जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में कौन सा शेड्यूल में बताया गया है? ये बताया गया है 8th शेड्यूल में। ओरिजिनली हाउ मेनी लैंग्वेजेस वेयर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस टाइम में 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस थे? उस टाइम में बस 14 लैंग्वेजेस थे, लेकिन बाकी 8 को बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन पर्टेनिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो हमारे यूनियन का क्या लैंग्वेज होगा, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है? वो है आर्टिकल 343 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड देवनागरी एज इट्स स्क्रिप्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, ठीक है, और उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी? देवनागरी। ये आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में लिखा गया है। Which article of the Indian Constitution deals with the Commission and Committee of Parliament on Official Language। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में कमीशन के बारे में, ठीक है, जो भी डिफरेंट कमीशन है या फिर जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे ये लिखी गई हैं। ये आर्टिकल 344 में है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द प्रोसीजर फॉर एडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बाय स्टेट्स। तो डिफरेंट स्टेट्स का क्या मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, ये आर्टिकल 345 में लिखा गया है। वट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 346 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 346 में क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन, इसके बारे में लिखा गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज। तो कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ लैंग्वेज से रिलेटेड? ये आर्टिकल 347 में है। अंडर विच आर्टिकल आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच लैंग्वेज शुड बी यूज्ड फॉर ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट्स। तो आर्टिकल 348 में ये प्रोविज़न है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स में जितने भी प्रोसीडिंग्स होगी, जितने भी फाइल्स बनेंगे, ठीक है, वो बनेंगे किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। एज पर द आर्टिकल 348 एंड 349 of the Indian Constitution, who is empowered to authorize the use of Hindi or any other language for any official purpose of the state। तो किसी भी स्टेट में कौन सी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है, कौन सा वहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा डिफरेंट अथॉरिटीज़ के बीच में, तो ये आर्टिकल 348 और 49 में दिया गया है। तो इस चीज़ को कौन मतलब डिसाइड कर सकते हैं? इसको गवर्नर डिसाइड करेंगे कि हमारे स्टेट में कौन एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट करेगा, ठीक है, और ये किससे सलाह लेकर के विथ प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे नहीं अपने मन से कर देंगे। अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टमेंट ऑफ सर्टन लॉ रियलिटी टू लैंग्वेज इज गिवन। तो कौन सा आर्टिकल में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पेशल प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि ताकि हम सर्टन कुछ लॉज को रियलिटी में हम एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है, वो आर्टिकल 349 में दिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। तो कौन सा आर्टिकल में ये प्रोविज़न है कि हम जब प्राइमरी स्टेज में होते हैं, ठीक है, उस टाइम में हमें मदर टंग में ही बात करनी चाहिए, जो हमारी मातृभाषा उसमें बात करनी चाहिए। ये आर्टिकल 350A में दिया गया है। Which article of Indian Constitution provides for special officer
फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं, ये आर्टिकल 350 क्लॉज बी के अंदर। होप which article of the Indian Constitution provides directives for development of the हिंदी लैंग्वेज। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोग आजकल इंग्लिश लैंग्वेज अधिक प्रमोट करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, और ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 351 में। Which article of the Indian Constitution entitles President to publish under his authority the translation of Constitution of India as well as every amendment of Indian Constitution in Hindi। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो उसको वो हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ये आर्टिकल 394A में दिया गया है। Who is empowered to constitute a language commission representing the different languages specified in the 8th schedule of the Indian Constitution। तो किसके पास ये पावर है कि वो एक लैंग्वेज कमीशन बना सकते हैं, ठीक है, जो भी कोई भी लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, ये प्रेसिडेंट ही बना सकते हैं। Which language is used for all orders, rules, regulations and bylaws issued under Indian Constitution or under any law made by Parliament or legislature of the state। तो अगर कोई भी रूल्स है ना, कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी रेगुलेशंस पास करना है, तो पार्लियामेंट द्वारा या फिर लेजिस्लेचर जो कि स्टेट के द्वारा जो कि लॉ बनाएंगी, ठीक है, या ऑर्डिनेंस इशू करेगी, वो कौन सा लैंग्वेज में कर सकती है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकती है। हु अपॉइंट्स द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो वो कौन करते हैं अपॉइंट, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। By which amendment of Indian Constitution added Article 394A to the Constitution of India। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 394A को ऐड किया गया, तो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में। विच एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूड यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो कौन से एक्ट में ये बोला गया कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को लगातार यूज़ करते रहेंगे, कंटिन्यू, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में दिया गया। It is the number of members to be presented in official language committee of both houses of parliament। तो कितने मेंबर्स का प्रोविज़न है कि उनको ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में प्रेजेंट होना है, ठीक है, तो 30 मेंबर्स का प्रोविज़न है। When was the official language legislative commission abolished। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को कब एबॉलिश कर दिया गया, तो 1976 में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे कंट्री में टोटल 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये कब प्रोविज़न आया कि हमें किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा देना है, ये सितंबर 2004 में आया ये प्रोविज़न। विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पहला क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा डिक्लेयर किया गया, तो वो तमिल, ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन क्लासिफाइड एज द क्लासिकल लैंग्वेज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके द्वारा अभी कितने क्लासिकल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो फिर 6, ठीक है। बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया, मतलब 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, ठीक है, तो वो सिंधी लैंग्वेज था। Which 4 languages were added by the 92nd Constitutional Amendment Act 2003। तो 92nd Constitutional Amendment Act 2003 के अंदर कौन कौन से 4 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, तो था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। Which state has given संस्कृत लैंग्वेज एज इट्स सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। तो कौन से स्टेट ने संस्कृत लैंग्वेज को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, स्टेटस दिया है, वो है उत्तराखंड, ठीक है। Which languages have been added to the 8th schedule of the Indian Constitution by 71st Amendment Act। तो 71st Amendment Act के थ्रू कौन कौन से लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, तो वो है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। Which article of the Indian Constitution deals with the provisions pertaining to the language to be used in the representation for redressal of grievances। तो अगर हमें grievances फाइल करना है, ठीक है, उसमें हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया, ये आर्टिकल 350 में दिया गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स के क्या क्या ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज है तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश। फिर असम का असमीज एंड बंगाली इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी, गुजरात में गुजराती, हिंदी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है।
फिर कर्नाटक में है कन्नड़, ठीक है। फिर केरला में इंग्लिश और मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक। फिर है आपका मेघालय में इंग्लिश और खासी, ठीक है। नागालैंड में इंडियन इंग्लिश, ठीक। और पंजाब में पंजाबी, सिक्किम में नेपाली और सिक्किमीज़। फिर है तेलंगाना में तेलुगु और इंग्लिश। उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू। वेस्ट बंगाल में बंगाली, हिंदी, उड़िया और संथाली, ठीक। फिर है हमारा इधर, हम इस वाले पार्ट देख लेते हैं। गोवा में वेट देखिए, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है, बिहार में हिंदी और उर्दू, यूपी में भी क्या है, हिंदी और उर्दू। गोवा में है इंग्लिश, कोंकणी, मराठी। हरियाणा में है हिंदी, ठीक। झारखंड में हिंदी एंड उर्दू। मध्य प्रदेश में हिंदी। मणिपुर में मणिपुरी और इंग्लिश। मिज़ोरम में मिज़ो, इंग्लिश एंड हिंदी। उड़ीसा में उड़िया, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। उड़िया, हिंदी और इंग्लिश। राजस्थान में हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी। तमिलनाडु में तमिल एंड इंग्लिश। आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थानी लैंग्वेज है, ठीक है। ये 22nd शेड्यूल, मतलब हमारा जो मतलब 22 लैंग्वेज है, ठीक है, 8 शेड्यूल में, उसमें शामिल नहीं है। तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश। त्रिपुरा में है बंगाली इंग्लिश, बंगाली और इंग्लिश। और उत्तराखंड में है हिंदी, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज क्या है उत्तराखंड का, वह संस्कृत। आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास ये एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे जो 8 शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। तो कौन कौन से लैंग्वेज हैं उसमें, असमीज़, बंगला, बोडो, संथाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, जिसको अमेंडमेंट सेट किया गया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तमिल का फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो उनको कब कब क्लासिकल लैंग्वेज के तरह रिकॉग्नाइज किया गया, तो पहला तमिल को 2004 में रिकॉग्नाइज किया गया। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013, उड़िया 2014, ठीक है। फिर हमारा आगे है, ये हमारे पास चार्ट है इसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूटीज़ का दिया हुआ है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ का। तो पहला दिल्ली का क्या है लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश। पुडुचेरी का है तमिल, फ्रेंच, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम। चंडीगढ़ का है इंग्लिश। दमन एंड दीव का क्या है, इंग्लिश, कोंकणी और मराठी। फिर दादर एंड नगर हवेली का है, जो कि अब दोनों सेम ही हो गया, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली का गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। अंडमान एंड निकोबार का है हिंदी और इंग्लिश। फिर लक्षद्वीप का मलयालम और इंग्लिश। जम्मू कश्मीर का है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश। लद्दाख का लद्दाखी, तिब्बतन, उर्दू, बाल्टी, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो ये सारे लैंग्वेजेस हैं, वो सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस अमेंडमेंट से कौन कौन से लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, ठीक है। पहले 14 थे, अभी 22 हैं, तो कौन कौन से अमेंडमेंट से बाकी 8 को ऐड किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टन क्लासेस, ठीक है। जैसे कि अलग अलग क्लासेस को अलग अलग लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, SC/STs या फिर OBCs को, MCL को, ठीक। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।